नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल निशी वॉइस में। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के महत्व और उन कार्यों के बारे में जिन्हें इस पवित्र महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह माह भगवान विष्णु की पूजा और उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु, जो लंबे समय तक योग निद्रा में रहते हैं, जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, जो व्यक्ति के जीवन से सभी पापों को मिटा देता है। कार्तिक माह का आरंभ 17 अक्टूबर को हो गया है और इसका समापन 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। यह पूरा माह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पवित्र माह में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से भारी नुकसान हो सकता है। आज हम इन्हीं कार्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में क्या करें और क्या न करें। 1. कार्तिक महीने में सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। कार्तिक मास के दौरान सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद आवश्यक माना जाता है। यह एक अत्यंत शुभ कार्य है जिससे व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य देव को जल अर्पण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसलिए इस पवित्र महीने में प्रतिदिन इस नियम का पालन अवश्य करें। 2. गरीबों को चावल का दान करें। कार्तिक माह में चावल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कहा जाता है कि चावल दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और चंद्र ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। यह दान आपकी जिंदगी में शांति और समृद्धि लाता है और साथ ही यह आपके जीवन में आई बाधाओं को दूर करता है। इसलिए इस महीने में गरीबों को चावल का दान अवश्य करें। 3. दीपदान का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, तालाब या पोखर के पास जाकर घी का दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपदान करने से न केवल आपके जीवन में रोशनी आती है, बल्कि यह आपके पापों का भी नाश करता है। 4. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक माह के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5. तुलसी दल का सेवन करें। कार्तिक माह में तुलसी दल का सेवन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सुबह उठकर तुलसी की पत्तियों का सेवन करें, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्तियों को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी की पत्तियों को पानी के साथ निगलना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और सभी रोग दूर होते हैं। यह आपके जीवन में शुद्धता और शांति का भी प्रतीक है। 6. शरीर पर तेल लगाने से बचें। कार्तिक माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यह शास्त्रों में माना गया है कि इस माह में केवल नरक चतुर्दशी या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही शरीर पर तेल लगाया जा सकता है। अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इस नियम का पालन करने से जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप भूलवश इस माह में शरीर पर तेल लगाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। 7. भूमि पर सोना चाहिए।
कार्तिक माह के दौरान भूमि पर सोना शुभ माना जाता है। भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। भूमि पर सोने से जीवन में विनम्रता और स्थिरता आती है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसलिए कार्तिक माह में भूमि पर सोने का प्रयास अवश्य करें। 8 उड़द, मूंग, मसूर और चना दाल का सेवन न करें। कार्तिक माह में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चना दाल शामिल है। यह खाद्य पदार्थ शास्त्रों में वर्जित माने गए हैं और इनके सेवन से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इस माह में मांस और मदिरा का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित है। इन चीजों के सेवन से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। 9 ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि पति पत्नी इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो यह दोष लगता है और इसका अशुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन शुद्ध और पवित्र बनता है। 10 गुड़ का सेवन और दान करें। गुड़ का सेवन और दान कार्तिक माह में बहुत ही शुभ माना जाता है। रोजाना सुबह गुड़ का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसके साथ ही इस माह में गुड़ का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 11 मछली और अन्य जल जीवों का सेवन न करें। कार्तिक माह में मछली और अन्य जल जीवों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए जल जीवों का सेवन करना इस महीने में पाप माना गया है। इससे न केवल अशुभ फल प्राप्त होता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। 12 बैंगन, मठा और दही का सेवन न करें। कार्तिक माह के दौरान बैंगन, मठा, दही, जीरा, फलियां और दालों का सेवन भी वर्जित माना गया है। यह खाद्य पदार्थ शास्त्रों में इस महीने के लिए निषेध माने गए हैं और इनके सेवन से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 13 ठंडा पानी न पिएं। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और इस दौरान ठंडी चीजों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंडा पानी पीने से सर्दी जुकाम और अन्य शारीरिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से अस्थमा से पीड़ित लोगों को इस महीने में ठंडा पानी और ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए। 14 करेले का सेवन न करें। कार्तिक माह में करेले का सेवन भी वर्जित है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने में करेला अधिक पकता है और इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अधिक पकने के कारण इसके बीजों में बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस महीने में भूलकर भी करेले का सेवन न करें। दोस्तों, कार्तिक माह हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस महीने में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमने इस वीडियो में कार्तिक माह में क्या करें और क्या न करें इस पर विस्तार से चर्चा की है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल निशी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी।